नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र कुमार 9th क्लास सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.3 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अब से पहले इसमें जो क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 और 4 क्वेश्चन करने के लिए दिया था। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसे लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 6 को बड़े ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक चर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा जो कार्य है और तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है, इस कथन को हमें समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक या 0 मात्रक है तो आलेख से किया गया कार्य भी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या काम करना होगा, पिंड द्वारा किया गया कार्य। तो माना पिंड द्वारा किया गया कार्य वर्क W बराबर क्या हो जाएगा इसमें y। फिर इसके बाद तय की गई दूरी होती है s, इससे क्या मान लेंगे इसमें x। जैसे कि साइंस में कार्य को W और दूरी को s, ठीक है। और कार्य बराबर इसका जो साइंस में सूत्र है W बराबर F गुना s, बल गुना दूरी। जितना हम कार्य करेंगे उस कार्य को करने के लिए हमें जो दूरी तय करनी होगी और जो बल लगाया जाएगा उसके गुणनफल के बराबर क्या हो जाएगा, कार्य। तो इसमें हमने क्या काम करा, पिंड द्वारा किया गया कार्य को हमने W बराबर क्या मान लिया, y मान लिया। और तय की गई दूरी s बराबर क्या हो जाएगी इसमें x। अब समीकरण हो जाएगी इसमें y W बराबर सूत्र क्या है, W बराबर F गुना S। तो ये साइंस का सूत्र है, इस पर ही आधारित ये क्वेश्चन है। तो हमने W को क्या मान रखा है, y। F क्वेश्चन में दिया हुआ है, बल है 5 मात्रक, तो इसमें इसकी जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और जो S है, S हमने क्या मान लिया, x। तो जो इसका जो रैखिक समीकरण हो जाएगा समीकरण के रूप में y बराबर 5x। ठीक है, अब इसी का ही हमें आलेख खींचना है। और जो y बराबर 5x है, ये y का मान x के पदों में हमें दिया हुआ है। अब इसको हमें आलेख के द्वारा इस समीकरण को हल करके दिखाना है। तो इसमें क्या काम करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 5 गुना 0, तो 5 की 0 में गुना करने पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब x बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 5 और गुना ये 1, तो 5 1 जा 5। इसी तरह से x बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर 5 गुना 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10। तो हमारे पास जो सारणी है, आलेख तैयार करने के लिए जो सारणी तैयार होगी, x और y के जो मान हैं, कम से कम 3 मान लिखाने कंपलसरी है, x और ये y। x का मान कितना, 0। जब x का मान 0 है तो y का मान भी कितना है, 0। यदि x का मान 1 है तो y का मान कितना, 5। यदि x का मान 2 तो y का मान कितना हो जाएगा, 10। तो हमारे पास x और y के 3 मान आ गए। अब इन तीनों मानों के द्वारा हमें
आलेख तैयार करना है। आलेख खींचने के लिए वही चतुर्थांश जैसे क्वेश्चन 1 से लेकर 1, 2 और 3 और 4 क्वेश्चन में समझाया था। तो ये तो जाएगा एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा वाई डैश। तो इसमें 1, 2 और 5 और 10, तो कम से कम ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बराबर दूरी के हमने 10 दूरी ले लिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास y का जो मान है वो 10 है, तो लगभग 10 पॉइंट लेने हमें कंपलसरी है। अब इसमें x का मान, इसमें जो x और जो y है ये तो धनात्मक, और जो x डैश और y डैश ये ऋणात्मक है। तो इसमें सबसे पहले जो बिंदु दिया हुआ है x का मान 0 और y का मान भी कितना है 0, तो ये हो जाएगा मूल बिंदु पर। इसे बोलते हैं मूल बिंदु जिसमें x का मान भी 0 और y का मान भी 0 है बच्चों। अब इसके बाद x का मान कितना है 1 है, तो y का मान कितना है 5। 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये हो गया। फिर इसमें x बराबर कितना है 2 है और y बराबर कितना है 10 है, तो ये 10। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला दो, तीनों बिंदुओं को मिलाने पर तो ये हो जाएगा इसका आलेख। तो ये तो हो जाएगा बिंदु 0, 0 और ये कितना हो जाएगा 1 और 5 और ये हो जाएगा 2 और 10। इस तरह से हम इस समीकरण का y बराबर 5x इसका जो आलेख है इस तरह से हम ये आलेख तैयार कर सकते हैं। अब इसमें दिया हुआ है यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक है, तो इसमें नंबर 1 x बराबर कितना है 2 मात्रक, तो y बराबर, तो ये समीकरण थी, इसमें x की जगह क्या रख देना है 2, तो y का मान कितना जाएगा 10। एक तो ये हो गया। फिर इसमें जो सेकंड क्वेश्चन और दिया हुआ है तो इसमें 0 मात्रक, यदि x बराबर 0 मात्रक है तो y बराबर ये 5 गुना 0, तो y का मान कितना जाएगा 0। तो ये हमने यहाँ भी निकाल कर दिखाई थी 0 है तो उसका मान 0 और 2 है तो कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह से हम इस समीकरण का आलेख खींच सकते हैं। और x 2 मात्रक है तो y का मान 10 है, यदि x का मान 0 है तो y का मान भी कितना हो जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन हमारे बच्चों कंप्लीट। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। 2 लड़कियां थी, एक तो यामिनी और एक फातिमा, दोनों ने भूकंप पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का दान दिया। अब एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है और यदि आप इसमें अंशदान x और y मान सकते हैं, जैसे कि जो यामिनी है उसने x रुपये दान दिया और जो फातिमा थी उसने कितना y रुपये। अब इन दोनों को मानकर और कुल दोनों का जो टोटल है वो कलेक्ट कितना हुआ दान 100 रुपये, तो x + y बराबर 100 और उसका हमें एक आलेख तैयार करना है। तो इसमें क्या काम करना है, माना
यामिनी द्वारा दिया अंशदान कितना, x रुपये। इसी तरह से फातिमा ने कितना दिया, y रुपये। ठीक, अब प्रश्नानुसार इसका x और इसका y, अब टोटल दोनों ने मिलकर कितना दिया, 100 रुपये। तो इसमें x प्लस y बराबर 100, तो ये हो जाएगी समीकरण। अब इसमें क्या x को या तो y के पदों में या y को x के पदों में लिखना है, तो y बराबर 100 माइनस x, तो ये समीकरण हो गई। अब इस समीकरण का हमें आलेख खींचना है। इसका आलेख खींचने के लिए तो अब हमारे पास जैसे y बराबर 100 माइनस एक्स है, यदि इसमें 0, 1 या 2 रखेंगे तो जो आलेख बनेगा वो बहुत काफ़ी बड़ा बनेगा। अब उसको छोटा करने के लिए हम इसमें क्या काम कर सकते हैं, x की जगह कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे x बराबर कितना रख लिया, एक तो इसमें x बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 100 माइनस 0 बराबर कितना आ जाएगा, 100। फिर इसके बाद x बराबर 50 रखने पर, तो y बराबर 100 में से 50 को लेस कर दो तो 50 आ जाएगा। x बराबर 100 रखने पर, तो y बराबर 100 माइनस 100 बराबर 0। तो सारणी क्या होगी, सारणी हो जाएगी x और y। तो 3 मान हमारे पास है, x का मान यदि 0 है तो y का मान कितना हो जाएगा, 100। यदि x का मान 50 है तो y का मान भी कितना है, 50। यदि x का मान 100 है तो y का मान 0। अब इसी तरह से एक आलेख तैयार करना है। ये x डैश, ये y और y डैश। अब इसमें हमें 0 और 100 तक पॉइंट न लेकर क्या काम कर लेंगे, ये 0, ये 50 और ये 100। इसी तरह से 50, 100, 50 और ये 100, ये माइनस के 50 और ये माइनस के 100। इसी तरह से ये भी कितना हो जाएगा, माइनस के 50 और ये हो जाएगा माइनस के 100। ठीक, तो सबसे पहले x का मान कितना, 0। x का मान कितना है, 0। तो y का मान कितना है, 100। तो पहला बिंदु ये। इसके बाद x का मान कितना है, 50 है, और y का मान भी कितना है, 50। तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद x का मान 100 और y का मान कितना, 100, 0। x का मान तो कितना है इसमें, 100 और y का मान 0। तो ये 3 बिंदु आ जाएंगे। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर तो ये हो जाएगा इस समीकरण का आलेख। तो इसमें जो पहला बिंदु है वो कितना हो जाएगा, 0 और 100। दूसरा जो बिंदु है वो 50 और 50। तीसरा हो जाएगा 100 और ये 0। इस तरह से जो दोनों ने अंशदान किया उसका हम आलेख इस प्रकार खींच सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो अगली वीडियो में मैं करके समझाऊंगा। ठीक है, आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक अपनी जो फेयर रजिस्टर है उसमें कंप्लीट कर लेना है। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें लगभग कितने पॉइंट दिए हुए हैं
5 पॉइंट है। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे और सभी बच्चे ये जो क्वेश्चन है इनको अपने फिर रजिस्टर में कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।